हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे और किसी को भी नुकसान तो कम से कम हुआ ही नहीं होगा। दोस्तों, कल का जो वीडियो था वो मैंने बना तो लिया था दोस्तों 3:15 के ऊपर, पर उसे पोस्ट करने में मतलब 3:15 पर तैयार हो गया था, पर उसे पोस्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि किसी ने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा था भाई अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी की वजह से जो है ना वो टाइम लेता है दोस्तों डाउनलोड करने में। इसीलिए मैं नहीं करना चाह रहा था बेस्ट क्वालिटी, जो एच डी तो खैर पहले से ही था, पर जो क्वालिटी को बिल्कुल इन्हेंस करने के लिए, तो सभी को उसका नतीजा भी थोड़ा सा भुगतना पड़ा। दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो सिनेरियो चला हुआ है, हम लोग कल BTST बाय में थे, आप लोगों को मालूम है, पर हम लोगों ने बहुत नीचे ही बाय कर लिया था। सेकेंडली, हम लोगों ने आज सुबह अपना प्रॉफिट बुक किया। टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वो मैंने मैसेज आप लोगों को सिंपली इसीलिए लिखा था कि 325 330 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस पर था, तो इसलिए हमने जो 165 168 के आसपास जो कॉल था वो हमने 250 252 के अराउंड बुक कर लिया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही हैं दोस्तों। उसके बाद हमने एक सेल का भी ट्रेड लिया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दिखाया अभी कि भाई हमने सेल का भी ट्रेड लिया हुआ है। तो एक हिंट था वो कि भाई हमने प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट बुक करने का मतलब ये है कि अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हैं, और उसके बाद मुझे सिग्नल डाउन साइड का मिला, तो हमने एक छोटा सा 20-25 पॉइंट का ट्रेड हमने लिया। ठीक है ना, पुट साइड में, तो उसमें प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद दोस्तों हमने कोई ट्रेड अभी तक नहीं लिया। मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। मार्केट जिस सिचुएशन के अंदर अभी है, बहुत डेंजरस जोन के अंदर अभी फिलहाल चल रही है मार्केट। मैं पूरा आपको समझा दूंगा अभी कि मार्केट मंडे को क्या क्या कर सकती है, पर ये रियली में जगह ऐसी है जहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। कम से कम इंट्राडे के अंदर तो ठीक है, पर आज के लिए अगर मैं शॉर्ट का ट्रेड अब लेता हूं तो वो महाबेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जिस दिन ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ था कब? कल। उससे नेक्स्ट डे कभी भी शॉर्ट की पोजीशन, एक बार 100 पॉइंट के लिए मार्केट गिरता जरूर है, पर शॉर्ट की पोजीशन वहां से नहीं लेनी चाहिए। ऊपर की तरफ से हमने जैसे ली वो 100 पॉइंट का पता था, पर 100 पॉइंट के बाद मार्केट बुलिश होता है। तो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, दो तीन चीजें हैं दोस्तों। मार्केट रेजिस्टेंस तो शो कर रही है यहाँ पर जब ब्रेकआउट का दिन होता है, तो मेरा मानना ये है दोस्तों, ब्रेकआउट वाले दिन हमें शॉर्ट जो है ना वो नहीं करना चाहिए, और बाय मैं इस लेवल के ऊपर करूंगा नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यहां से चाहे मार्केट शॉर्ट कवरिंग आए अगर ऊपर की तरफ, तो 200-300 पॉइंट भी इंट्राडे में, अभी 2:20 का टाइम है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर वो ऊपर जाएगा तो फिर उसे नीचे भी आना पड़ेगा। पर यहां पर रेजिस्टेंस जिस तरीके से शो कर रही है मार्केट, मैं आज के दिन बाय साइड का तो ट्रेड ले सकता था, तो नीचे ले सकता था, पर सेल का ट्रेड अब नहीं लूंगा। और 2:20 वैसे ही हो चुके हैं। मार्केट टाइम पास कर रही है सिर्फ। अगर सुबह से देखें आप तो 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रही है। बड़े मूवमेंट की कोई चांस नहीं थी उसके अंदर, वो मेरे को पहले से ही अंदाजा था। यहाँ तक कि मेरे को अगर सुबह ही मार्केट दोबारा से रिवर्स करके ऊपर आती तो मैं दोबारा से सेल करता, पर टाइम को भी देखना होता है, तो गलत टाइम के ऊपर ट्रेड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब मार्केट देखिए आप 350 से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, नीचे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस भी है। पर अभी जो शॉर्ट कवरिंग है दोस्तों, उसके लिए टाइम बाकी है। मेरे को जितना अंदाजा है, शॉर्ट्स जो हैं, मतलब जो लॉन्ग्स हैं लोगों के, वो भी अभी बहुत सारे एफ हैं जिन्होंने काटे नहीं है।
बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं लॉन्ग्स की जो अभी बची हुई हैं। पर लेवल्स को देखूं तो यहाँ पर अभी निफ्टी चल रहा है 16,322। हम सीधा दोस्तों चार्ट्स पर चलते हैं अपने और वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो आप ये चार्ट्स पर आ गए हैं, यहाँ पर देखिए आप कि मार्केट के अंदर यहाँ पर 350 के ऊपर 370 के आसपास रेजिस्टेंस है। ठीक है, सुबह मार्केट ने जो हाई लगाया था वो देखिए आप 330 के अराउंड लगाया था, और हम यहीं पर ही एग्जैक्टली अगर टाइम मैच करेंगे आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो आपको दिखाई दे जाएगा। वो मैंने सारा कुछ आप लोगों को बताया हुआ है यहाँ पर कि भाई हम लोगों ने कहाँ पे पोजीशन अपनी 9:16 पर ही कर ली थी। ठीक है, जब ओपनिंग हुआ था तो 256 251 252 के अराउंड प्राइस था उस वक्त, और 257 था थोड़ी दोस्तों। ठीक है ना, सॉरी, फिर हमने दोबारा से एक पोजीशन ली जिसके अंदर हमने कॉल की जो पोजीशन सॉरी पुट है, पुट हमने यहाँ पर बाय की 225 और 257, यानी कि हम 30-35 पॉइंट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया हमने। ये आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, मैंने टेलीग्राम में ही डाल दिया था। तो मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है दोस्तों, एक पॉइंट तो छोटा सा नोट कर लीजिए कि 200 का लेवल है ना, ये थोड़ा सा सपोर्टिव है, जिसकी वजह से मार्केट आज थोड़ा सा सपोर्ट लिया। पर ये रोज़ाना ज़रूरी नहीं है कि कल भी सपोर्ट ले इस लेवल को। और मार्केट रियली बोलूँ, मेरे दिमाग के हिसाब से मैं बाय क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इस जगह पे मैं बाय नहीं करूँगा। कारण क्या है कि ऊपर 400 के आसपास रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, 400 के आसपास रेजिस्टेंस भी है, और मैं जो देख पा रहा हूँ तो 450, अगर मंडे को किसी कंडीशन के अंदर ये 450 का जो लेवल है जो आप यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर अगर होल्ड करेगा मार्केट, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 450 का लेवल नहीं है, ये लेवल बनेगा आप लोगों का 500 का। ठीक है, तो 500 का लेवल है। अब जब तक इसको होल्ड करके मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट के अंदर यहां से बेवकूफ़ी है पोजिशनल ट्रेड लेने की बाय साइड के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो कल लिया था हम निकल चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हमने सेल में थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो मैं बिल्कुल किसी को भी ये सलाह दूंगा नहीं दोस्तों, अगर कोई मेरे को फॉलो करता है ना, मेरी बात को समझ रहा है, तो मैं ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि पोजिशनली आप यहाँ पर जो है ना सेल कर बाय करके बैठ जाएं। ठीक है ना, सेल करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, पर किसी को अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो 500 के ऊपर का जब तक होल्ड नहीं करता है तब तक आप ट्रेड ले सकते हैं। पर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें पके हुए आम खाने की आदत है दोस्तों, हम कच्चे आम नहीं खाते हैं, तो कोशिश करूँगा। और मार्केट रियली में ही इस तरीके के दोस्तों के इंट्राडे के अंदर ही हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ज़रूरी है कि हाँ, जहाँ पे पका हुआ आम मिल रहा है हमें कि भाई BTST करके जाना है, हम BTST के अंदर बेनिफिट मिल गया हमें। ठीक है ना, पर यहाँ पर आम जो है ना दोस्तों वो कच्चे हैं। हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए ऊपर की तरफ, पर जैसा कि रेजिस्टेंस भी है 450 के आसपास, 400 के आसपास, ये भी एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं जो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर यहाँ पर बाय करने के लिए। और आप देखिए कि वहाँ से उस तरीके से रिएक्शन भी उसी तरीके का मार्केट दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजिशनल मतलब सॉरी कल के लिए मंडे के लिए होल्डिंग करने के लिए BTST STBT के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा दोस्तों। सिंपल सा दो चीज़ें मैं देखूँगा, मार्केट अगर बाई चांस ऊपर खुलता है तो मैं ये देखूँगा कि क्या हमारे 500 के लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है। सेकेंडली मैं एक दूसरी चीज़ ये देखूँगा कि क्या मार्केट के अंदर फोर्स जो है इंट्राडे के लिए डाउन साइड का बन रहा है या बाय साइड का ऊपर की साइड का बन रहा है। वो मे भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे खुले,
ठीक है ना। तो 200 का लेवल है कि छोटा सा सपोर्ट है, वरना बड़ा सपोर्ट जो मैं आप लोगों को बताऊं तो वो बहुत नीचे है दोस्तों, 16,000 के भी नीचे है, तो उसकी बात करने का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। और मैं आप लोगों को यही बता चुका हूँ कि ट्रेंड अपसाइड में है, पर जो यहाँ पर जोन बना हुआ है आप जो देख पा रहे हैं कि ये जो बार बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है इसने, अगर मैं इसको यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो इसने इस एरिया के अंदर रिजेक्शन बार बार लिया है, तो ये एरिया जो है ना यहाँ पे ट्रेड करना महाबेवकूफ़ी है दोस्तों, मेरी बात समझ लो आप। ठीक है, करेक्ट, ये चीज़ समझ लेना, यहाँ महाबेवकूफ़ी है कोई भी ट्रेड लेने के लिए। अगर आप सेल का ट्रेड लेंगे तो भी फंसने के चांसेस हैं, बाय साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर जो है ना मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, पर मंडे को अगर ये ऊपर खुलेगा तो फिर इसे नीचे ही जाना पड़ेगा, इतना मुझे अंदाज़ा है। और फिर मैं फोर्स का ही वेट करूँगा, फोर्स नहीं भी होगा तो ऊपर से एक बार को सेल बनेगा। ठीक है, बाकी वो सब कुछ टाइम की कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को 15,900 का लेवल भी दिया था। कल किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखा भी था कि भाई आप भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। दोस्तों बिल्कुल रियल बात है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। क्यों क्यों नहीं था मैं बता देता हूँ। 900 का लेवल तो था, पर जब मार्केट यहाँ से कल गिरा था तो जब मैंने आपको बताया था 16,100 रेजिस्टेंस है, फिर नीचे गया तो 16,000 का रेजिस्टेंस बन गया था। तो ये यहाँ पर फोर्स जो था पूरा पूरा डाउन साइड में था। अब फोर्स कन्वर्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता था, जब वो 16,030 को ब्रेक कर दे। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर कोई 16,000 के पास में सेल करता है, और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल पास में ही सेल करने की, और जो कोई सेल करे वो 16,030 का ही स्टॉप लॉस ले, और 16,030 जैसे ही क्लिक किया हम लोग भी बाय साइड में आ गए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो लेवल्स को यूज़ करने के लिए इंट्राडे का जो फोर्स था कल एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़रूर हुआ, पर हमारे पास लेवल्स थे, वर्किंग लेवल थे, तो उससे हमारे को कोई परेशानी होनी ही नहीं थी, ये चीज़ मुझे अंदाज़ा था। फिर ब्रेकआउट जब होता है तो अगले दिन नेक्स्ट डे वो BTST ही जाता है, तो हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी लिया, ऐसा मैंने आपको बताया भी। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि डेली की डेली आप लोग ट्रेड्स करें और कुछ किसी घटिया ट्रेड के अंदर आप फंस जाएं। तो ये जो कला है ना ट्रेडिंग की, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट रियली में करना है तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के ही ट्रेड करना होगा। मैं लेवल्स आप लोगों को बता देता हूँ, रोजाना बता देता हूँ। लेवल्स को आपको समझ करके करना है, पहले ही बोल रखा था 900 850 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है, और ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ ही है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मेरे को एक बार को लगा भी था कि शायद 900 के नीचे चला जाएगा रियली में ही, तो पर उसने ऐसा नहीं किया, वो वहीं से ही उसने 16,030 का लेवल ब्रेक किया, सीधा मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया, सीधा ऊपर की तरफ आ गया। तो फिलहाल जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हम जिस जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, ये जोन जो है बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊं रेजिस्टेंस, तो 500 का रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है फिलहाल कि 500 का रेजिस्टेंस, और ज़रूरी नहीं है कि 500 जाए भी अगर आज क्लोज नहीं हो जाता है। अगर मंडे को मार्केट ऊपर खुलेगा तो कहीं से भी रेजिस्टेंस लेगा, वो हो सकता है 500 से ले, या हो सकता है कि थोड़ा बाई चांस 50 पॉइंट का हम फिर भी ग्रेस लेकर के चलते हैं, 550 से ले रेजिस्टेंस लेगा। अगर उस लेवल के ऊपर होल्ड करेगा, अगर फोर्स ने ये बताया कि भाई ऊपर की तरफ होल्ड करना है मुझे, तो फिर ये मार्केट सीधा ही ऊपर के लेवल दे देगा। और उसका इंडिकेशन कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा बैंक निफ्टी से हमारे को ये इंडिकेशन मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को ध्यान होगा 35,500 का लो लगाया था, उस वक्त जो हमारा लेवल था 36,100 का लेवल था। तो जब तक ये बैंक निफ्टी 36,100, ध्यान है आप लोगों को, ये बहुत पुराने लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस लेवल के ऊपर नहीं चलेगा ना 36,100, बैंक निफ्टी के अंदर अब जान नहीं आएगी, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के
बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ये जो जोन है ये भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सावधानी से ट्रेड करेंगे दोस्तों, इन लेवल्स के ऊपर तो ज़रूर प्रॉफिट ले लेंगे। पर अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं हर बहुत सारे लोग, किसी ने मेरे को पहले कमेंट किया था जो सर यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया मार्केट, आपने कोई ट्रेड ही नहीं किया, तो आप कैसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं? दोस्तों ये तो भैया मेरे साथ में ऐसा ही है कि मैं हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरे को जो कॉन्फिडेंट मूव मिलता है मैं उसी में ट्रेड करता हूँ, और इंट्राडे के अंदर हमें बहुत अच्छा मिल जाता है तो हम उसमें ट्रेड कर लेते हैं आराम से। ठीक है ना? तो आप ये चीज़ समझिए, गलत ट्रेड मत कीजिए दोस्तों। गलत ट्रेड करेंगे तो आप नुकसान में ही रहेंगे। अगर किसी को प्रीमियम चैनल में ज्वाइन करना है तो ज्वाइन हो सकता है, मैं लिंक आज फिर से दे दूंगा आप लोगों को। और ये वैलिड सिर्फ कल के लिए रहेगा, सैटरडे तक के लिए, क्योंकि मैं कहीं बाहर रहूँगा उस वक्त। ठीक है ना? उसके बाद तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी के, मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए हैं, मैंने कोई फालतू बकवास नहीं किए, पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर भाषा के अंदर दोस्तों समझाने की कोशिश की है कि मंडे को आप लोग साथ में रहिएगा। मैं आप लोगों को हिंट जरूर कोशिश करूंगा हिंट देने के लिए, पर एक्यूरेट। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी खफा हो जाते हैं कि यार आप प्रीमियम चैनल में तो देते हो, हमें देते ही नहीं हो। तो यार अब वो लोग जो हैं उन्होंने पेमेंट वगैरह किया हुआ है, तो सारी चीज़ें तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हिंट में दे देता हूँ। सिर्फ 1 या 2 दिन ही ऐसा हुआ है जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है चैनल के अंदर, कभी कभी, वरना मैं रोज डेली वीडियोस को आप लोगों के सामने बनाता हूँ। 11 बजे भी वीडियो बनाता हूँ, कल भी मैंने 11 बजे वीडियो बनाया था। पर उसका क्या फ़ायदा है? आप लोगों से तो लाइक का बटन भी नहीं दबाया जाता है, तो मैं इतनी टेंशन क्यों लूँगा? कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ ही बनाना बंद कर दूँ आने वाले टाइम में। ठीक है ना? तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो मार्केट के अंदर ट्रेड मत कीजिए फ़िलहाल के लिए। अभी 311 309 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अपनी कैपिटल को संभाल के रखिए। मैं आप लोगों को 1-2 ट्रेड तो ज़रूर दे दूंगा, चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीक के अंदर बढ़िया वाले। ठीक है? पर राइट टाइम का वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। आप बात समझिए, अगर आप मेरा बेनिफिट नहीं चाहते हैं तो मैं आप लोगों का बेनिफिट क्यों होने दूंगा? मेरे को जरूरत भी नहीं है दोस्तों, रियलिटी। ठीक है ना? पर अगर मैं आप लोगों के लिए, आपको बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत सारे ट्रेड्स मेरे कई बार रह जाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। जब मैं बनाता हूँ ना वीडियो, कई बार मेरे ट्रेड्स रह जाते हैं, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई 300 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है और 275 का स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ से बाय कर लो। ऐसा मैंने कई तरीके, मेरे को ध्यान है कि जिस ट्रेड को मैं कम से कम भी 50 लोट 60 लोट में ट्रेड करता, और उसके लिए मैंने आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए उस ट्रेड को अपने को मिस कर दिया आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में व्यस्त था तो मैं अपना ट्रेड कर ही नहीं पाया। ठीक है? तो ये थोड़ा सा समझिए दोस्तों, और मार्केट के अंदर गलती मत कीजिए कुछ भी। आज का दिन शॉर्ट करना नहीं है और बाय मैं कर नहीं सकता, अब की कंडीशन में बता रहा हूँ। ठीक है? तो दोस्तों लाइक कीजिए। सैटरडे संडे मेरी वीडियोस आएंगी दोस्तों आप लोगों के सामने। कुछ अच्छे तरीके की, मैं कुछ समझाने के लिए, सिखाने की वीडियोस लाऊंगा, पर उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आप उनको भी वीडियोस को देखते नहीं, साइड में कर देते हैं ऐसे ही। तो चलो फिर भी मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू।